पढ़ने जा रही हूँ रास्ता छोटा रास्ता। रास्ता छोटा रास्ता। कथा उमा कृष्णस्वामी। चित्र उमा कृष्णस्वामी। अनुवाद बीना शिवपुरी। गांव के बीच से जाता था एक आम धूल भरा रास्ता। लोग और जानवर सभी उसके ऊपर से गुजरते थे, इधर से उधर, यहाँ से वहाँ और फिर वापस। एक दिन एक लड़के ने देखी एक छोटी सी हरे रंग की चीज रास्ते से ठीक बीचों बीच। नन्हा पेड़ वहाँ अचरज से भर कर बोला। उसने उठाए कुछ पत्थर और जमा दिए उन नन्हे पेड़ के चारों ओर। रास्ता छोटा रास्ता छोड़ो ए भाई, आम बेचने वाले ने जोर से पुकारा। रास्ता छोड़ो रास्ता छोड़ो। ज्यों ज्यों बढ़ने लगा वहाँ नन्हा पेड़ इधर से उधर जाने और वापस लौटने वाले लोग घूम कर जाने लगे। उसकी बलक से उसे बचाते हुए और सुरक्षित रहा वह पेड़। ए भाई, बैलगाड़ी वाले ने आवाज़ दी। उसने बैलों के सिर हिल रहे थे। इधर से उधर से इधर, एक लय से एक दो। रास्ता छोड़ो रास्ता छोड़ो। रास्ता छोड़ो रास्ता छोड़ो। रास्ता छोड़ो। नन्हा पेड़ वहाँ बड़ा हुआ और बड़ा होता गया। उसकी आड़ी तिरछी शाखाओं पर चिड़ियों ने अपना सवेरा बनाया और चहकने लगी। एक दिन लड़के ने देखा कि कौवे का एक जोड़ा बना रहा है उस पेड़ पर अपना घोंसला। सूखी तिनकियाँ, घास फूस और रंग बिरंगे धागों से चमकते टुकड़ों से जमा छोटा सा घोंसला। लड़के ने हर किसी को वहाँ बुलाया। उसने देखा कि लड़का अचंभित हुआ, मुस्कुराया। उसने हर किसी को बुलाया और घोंसला दिखाया। ट्रिंग ट्रिंग साइकिल वाले की घंटियाँ बजी। ए भाई, साइकिल सवारों ने हक लगाई और रास्ता छोड़ो रास्ता छोड़ो। रास्ता छोड़ो। पेड़ का तना अब खूब मोटा हो गया और उसकी डालियाँ फैल रही थी और भी फैलती गई, घनी और छायादार। इधर से उधर जाते और फिर वापस लौटते। उस पेड़ के नीचे जरूर रुकते, कुछ देर के लिए आपस से मिलते। वह लड़का और उसके दोस्त खूब हंसी मजाक और मस्करी करते, जबकि ऊपर डालियाँ और पत्तों के बीच दौड़ती थी गिलहरियाँ। पंख
फड़फड़ाते थे तोते अपने मनपसंद फल फल कुतर कर दावतें उठाते और खुश होते। इस दौरान इधर से उधर भागते और वापस लौटते। लोगों के पाँव गाड़ियाँ व साइकिलों के पहिए लगातार रगड़ते, कुचलते और कुरेदते रहे उस गली को, यहाँ तक कि वह गली पेड़ के अलावा बगल बहने लगी नदी की धाराओं की तरह। अपना रास्ता छोड़ो। पेड़ की घनी पत्तियां फैल गई थी, पंखों की तरह बुलावा देती थी। उसकी झूलती डालियां बच्चों को, बड़ों को और जानवरों तक को हरे भरे सामियाने के नीचे कुछ पल रुक कर सुस्ताने, आपस में बतियाने को। जब वह पेड़ बन गया सबके मिलने का ठिकाना, तो गली की सड़क में बदल गई। घराती मशीनें आई, जमीन खोदी समतल की, पर बड़ी होशियारी से बचते हुए उस हरे भरे पेड़ को। जबकि पेड़ की ऊपरी डालियों से पंछी वैसे ही चहकते रहे। मक्खी मार बना के झुंड शिकार पर निकलते रहे। एक रोज एक युवक जो पहचानता था इस पेड़ को अपने बचपन से, आज पार कर रहा था सड़क अपने छोटे बच्चे के साथ। ए भाई, मोटरसाइकिल और स्कूटर सवार चिल्लाए, रास्ता छोड़ो। समय बीतता गया और बच्चे बड़े हो गए, बूढ़े हो गया था वह युवक भी, और वह पेड़। रास्ता छोड़ो। अब बहुत विशाल हो चुका था। जमीन से धंस चुकी थी। उसकी जड़ें बड़ी गहराई तक छतरी सी फैली, उसकी शाखाएं देती थी छाया सड़क के उस पार तक। शाम की हवा में पेड़ की पत्तियां सरसराई तो उस बुढ़ी की यादों में भूली हुई कहानियां फिर से लौट आई। ये कहानियां जो कभी सुनाई थी बहुत पहले, उसके पिता ने, उसकी माँ ने और उसके बूढ़े बाबा ने। पेड़ के बारे में तब के बारे में जब वह कोई सड़क भी नहीं थी। आज भी उस पेड़ के नीचे वे कहानियाँ सुनाई जाती है, बार दोहराई जाती है। जबकि इधर से उधर जाने और वापस लौटने वाले यातायात
लगातार पास से गुजरता रहता है। घर घराते हुए कभी कभी कारों के, बसों के, ट्रकों के, वैन और ट्रैक्टरों के चलने भी वहाँ रुकते हैं, ठहरते हैं थोड़ी देर के लिए और सुनते हैं। धन्यवाद।